अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि आजकल ये हर एक दूसरे इंसान का इशू है। आज का जो टॉपिक है वो है स्लीप डिप्रिवेशन। जो लोग सोते नहीं हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, उन लोगों को लगता है कि उनकी देर से सोने से उनकी ज़िंदगी पे या उनके ब्रेन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट पड़ और ये एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आपको बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए काफ़ी है। आपको किसी दूसरी बीमारी की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास स्लीप डिप्रिवेशन है। अगर आप बहुत लेट सोते हो या बहुत कम सोते हो या सोते ही नहीं हो, तो आपको किसी और बीमारी की ज़रूरत नहीं। आपकी नींद ही आपको मार देगी। कैसे मारेगी या क्या इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर या आपके ब्रेन के ऊपर या आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे बच कैसे सकते हैं, कितने घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जिन बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है उनमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और पुअर गट हेल्थ है। मतलब आपका हाजमा भी ख़राब हो सकता है। जिन लोगों का हाजमा ख़राब रहता है उनको इस चीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए कि क्या उनकी नींद पूरी हो रही है। अक्सर हमने अपने बड़ों से सुना है कि तुम्हें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और अक्सर डॉक्टर भी इस चीज़ पे बात करते हैं कि इंसान को 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों है, क्यों इस चीज़ पे इतना ज़ोर दिया जाता है? उसकी एक रीज़न ये भी है कि 8 घंटे में सिर्फ 1 घंटा भी अगर आप कम सोते हैं तो आप 24% रिस्क बढ़ा देते हैं अपनी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक का। मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है अगर आप 1 घंटा भी कम सोते हैं। अब स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, शायद वो आप पहली दफ़ा सुनेंगे कि अपनी नींद ना पूरी करने की वजह से आपका दिमाग अपने आप को खाना शुरू कर देता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भी आपको बताता हूँ। असल में जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब हम नींद में होते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं। मतलब उनका काम ये है कि जब इंसान सो जाए तो वो अपने दिमाग को रिपेयर करना शुरू करे। वो जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, इसी तरह दिमाग के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डैमेज सेल्स को या जिन सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था सारा दिन, उनको रिपेयर करने में लगाते हैं। या जो कोई वायरस इस तरह का आपके सिस्टम के अंदर, ब्रेन सिस्टम के अंदर है, उसको रिमूव कर देते हैं। इन सेल्स का नाम ग्लियाल सेल्स है। ये सेल्स क्या करते हैं कि जब आप सो जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होते साथ ही डैमेज सेल को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और जो वायरसेस होते हैं या जो बुरे सेल्स होते हैं उनको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप सोते नहीं हैं, जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, तो इन सेल्स के अंदर हाइपर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर देना। और इसका नुकसान क्या होता है कि ये डैमेज सेल को तो रिमूव करते हैं, डैमेज सेल को रिपेयर भी करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हेल्दी सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं और उसके अंदर कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है और उसको फिर भी ठीक नहीं करवाते, तो इन दी एंड आपको एक दिन गाड़ी रास्ते में खड़े करके परेशान होना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि गाड़ी ख़राब हो गई। उसकी रीज़न ये होती है कि वो एक जो ख़राब पुर्जा होता है उसको रिप्लेस या मेंटेन ना करने की वजह से वो बाकी पुर्जों को भी नुकसान पहुंचाता है। सेम सिचुएशन हमारे दिमाग के साथ भी होती है। आपने इस चीज़ के बारे में भी सुना होगा कि इंसान खाने पीने के बगैर 21 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। मतलब इंसान की बॉडी अपने आप को खाना पीना प्रोवाइड करती रहती है, अपने फ़ैट को यूज़ करना शुरू कर देती है जब इंसान को खाना या पानी नहीं मिल रहा होता। लेकिन इंसान अगर सोए ना तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। 10 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। उसकी रीज़न ये होगी कि इंसान का दिमाग अपने आप को खाना शुरू कर देगा। इसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं जिसमें हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं। मतलब इंसान अगर 3 से 4 दिन तक ना सोए तो उसको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो असल में मौजूद ही नहीं होती, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंसान का ब्रेन ऐसे वर्क करना शुरू कर देता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या चीज़ दिखानी है या नहीं दिखानी। क्योंकि हमारी बॉडी का मेन जो मदर सिस्टम है या जो हमारे मेन जो CPU है वो हमारा ब्रेन है। गिनीज वर्ल्ड को तो आप लोग जानते होंगे। गिनीज वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा ही चैलेंज लिया गया था एक लड़की की तरफ से, जिसमें उसने ये दावा किया था कि मैं 18 दिन तक जागने का ये चैलेंज लेती हूँ और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करूँगी। मेरे अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो सोया ना हो, जो इतनी देर तक सोया ना हो। लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उसने ये चैलेंज किया या नहीं किया, इसकी कोई डिटेल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई थी कि उस लड़की की डेथ 11th डे पे हो गई थी। मतलब 10 दिन उसने बगैर सोए गुजारे और 11वें दिन उसकी डायरेक्ट डेथ हो गई थी। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल ही नहीं सोते, मतलब 1-2 दिन तो बिल्कुल ही सोते हो, उसके बाद फिर सोते हो तो 2-3 घंटे सोते हो, फिर अपने काम के ऊपर चले जाते हो, अगर ऐसा करते हो तो ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो दिन के अंदर सिर्फ 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की नींद लेते हैं
और उसके बाद अपने कामों में चले जाते। जैसे कि आजकल हमारे यंगस्टर्स के अंदर या हमारे ऑफिस गोइंग पर्सनस के अंदर हो रहा है कि वो 2-3 बजे रात को सोते हैं और सुबह 9 बजे उठ के दोबारा से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है कि वो कभी भी अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, वो अपने प्रॉपर एबिलिटी से काम नहीं कर पाते और उसके बाद फिर उनके टास्क कंप्लीट नहीं होते और इन दी एंड उनको बॉसेस से डांट खानी पड़ती है। इसका हल सिर्फ ये है कि आप 8 घंटे की नींद लें। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, तो आप छोटी छोटी पावर नैप्स लेना शुरू कर दें। पावर नैप्स लेने से क्या होगा कि आपका जो स्लीप डिप्रिवेशन का पीरियड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्चर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें नींद ही नहीं आती तो हम इसमें क्या कर सकते। हम सोने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें नींद ही नहीं आती, हमें इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है ओवर थिंकिंग की, या हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा हैक है। वो हैक नहीं जो आपने मिस्टर बीन के अंदर देखा होगा कि वो गोट्स को गिनना शुरू करता है या शीप्स को गिनना शुरू करता है और उसके बाद वो सो जाता है। ऐसा कोई हैक नहीं है और ये सिर्फ एक मिथ है। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही तो बस आप एक शावर लें और रिलैक्स होकर सो जाए। रात के टाइम शावर लेने से क्या होता है कि आपके दिमाग को एकदम से काम कर देता है। शावर से आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसकी मिसाल भी मेरे पास है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है कि जैसे आपका कोई गाड़ी का रेडिएटर गर्म हो जाए तो आप उसके ऊपर क्या करते हो कि पानी डालना शुरू करते हो, वो एकदम से ठंडा हो जाता है। ये मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन ये आम रूटीन में भी हम देखते हैं कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हो उसके ऊपर पानी डाले वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और काम हो जाती है। सेम फार्मूला इंसान की बॉडी के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर आपको लगे कि आपको नींद नहीं आ रही या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या आप लगातार किसी सीज़न की तरफ देखते जा रहे हो, अपने आप को एक चैलेंज दो कि यार अब मुझे सोना है और शावर लो और आके सो जाओ और कोशिश करें कि स्क्रीन से उस टाइम पे दूर रहें। और मैं स्लीप डिप्रिवेशन के बारे में इतनी डिटेल से क्यों जानता हूँ या मैं क्यों इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका विक्टिम रह चुका हूँ। मेरी भी नींद 3 से 4 घंटे की थी और मेरे साथ जो मसले मसाइल पेश आ रहे थे वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। उनमें से कुछ मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जैसे मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था, बिला वजह एंजाइटी थी, बिला वजह का डिप्रेशन था, नींद ना पूरी होने की वजह से मैं बिला वजह लोगों के ऊपर गुस्सा करता था। तो मुझे इस चीज़ का हल मेरे डॉक्टर ने बताया और इन दी एंड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इस तरह के मसले मसाइल आप लोगों के साथ भी आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके ऊपर अमल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।